Hello everyone, myself Dr. Shruti from Sudhir Super Specialty Hospital, Greater Noida। तो हम बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में, और क्योंकि इसका टैग ब्लू है तो आज मैंने माइंडफुली ब्लू पहना है सो दैट जितनी बार मैं बात करूं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में ब्लू दिख के आपको वो याद आए, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसका प्रिवेंशन आपको याद आए। तो टुडे वी विल स्पीक अबाउट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कौन इंसान ज्यादा रिस्क पर है। तो पहले तो हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताएंगे जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है कि हम इसको चेंज करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छी या बुरी हो जाएगी। जैसे पहला, टोबैको एंड अल्कोहल। मैं हर वीडियो में कहती हूँ टोबैको इज अ सिग्निफिकेंट कार्सिनोजन, एंड इस केस में हेवी ड्रिंकिंग इज ऑल्सो अ कार्सिनोजन एंड इट इंक्रीजेस रिस्क बाय डबल। सेकेंड रिस्क फैक्टर आता है हमारा वेट। अगर कोई ओबीज है तो दैट्स अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर एंड इट डबल्स द रिस्क अगेन। थर्ड इज हमारी डाइट, जैसे रेड मीट लेना, फैटी चीज लेना, दैट्स इंक्रीजेज आवर रिस्क। पर एट द सेम टाइम अगर हम ऐसी डाइट लेंगे विच इज रिच इन फाइबर तो इट डिक्रीजेस द रिस्क फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। डाइट को लेके हम एक अलग पूरी वीडियो बनाएंगे विच वुड बी कमिंग अप लेटर। Next risk factor which is modifiable is our metabolic health. So diabetes होना, this increases risk by 2 to 3 times. नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स आते हैं जेनेटिक्स, मतलब हम इनका कुछ नहीं कर सकते थे, अगर ये है तो ये हमारी जिंदगी के रिस्क फैक्टर्स हैं। ये हम अपने साथ बाय बर्थ लेके आते हैं फैक्टर्स। तो इसमें पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। अगर किसी की फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर है तो उस इंसान को भी, उसकी फैमिली के लोगों को भी ज्यादा रिस्क है कोलोरेक्टल कैंसर का देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। Second is some hereditary syndromes like Lynch syndrome, FAP, familial adenomatous polyposis। इसमें भी लाइफ टाइम रिस्क रहता है कोलोरेक्टल कैंसर का, और अप टू एंड वेरी हाई रिस्क, अप टू 70 to 100% चांसेस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के डेवलप होने के। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आपने नाम सुना होगा ऐसी डिजीजेस का, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, तो इनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, और इनमें भी चांसेस होते हैं कि ऐसी डिजीज के बाद कोलोरेक्टल कैंसर में डेवलप हो सकता है, एंड दैट टू अ वेरी हाई चांसेस ऑफ 2 to 6 टाइम्स। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी या किसी की खुद की हिस्ट्री एक एडिनोमा की है तो अगर एडिनोमा कोलन में है तो उसके भी चांसेस हैं डेफिनेटली कि वो कोलोरेक्टल कैंसर में चेंज हो सकता है। तो ये सारे हमारे रेड फ्लैग्स हैं एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ये बात हो गई रिस्क फैक्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। थैंक यू सो मच।